तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई हो सब बढ़िया हो। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आते कि सर पर क्लास 6 का पेपर बताइए। तो कैसे अपन देख तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पेपर में आपके लेकर आ चुका हूँ। माध्यम हिंदी का पूर्णांक आपका यहाँ पर 80 का रहने वाला है गाइस। और यहाँ पर देखो त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 है। कक्षा 6वीं का यहाँ पर समय आपका 3 आवर्स का रहने वाला है गाइस। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लो तो गाइस आपके 80 में से 80 मार्क्स यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। जी हाँ गाइस, बिल्कुल रियल पेपर में आपको बता रहा हूँ गाइस। अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की फटाक से जाओ ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर क्लास 6 से क्लास 12 की सारी पीडीएफ यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है गाइस, रियल पेपर की। और गाइस जिस भी स्टूडेंट को जिस भी क्लास का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर परीक्षार्थी आईडी डालना होगा और परीक्षार्थी का यहाँ पर नाम डालना है और साला का यहाँ पर नाम डाल देना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में आपको हल करना है। जो आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पर किस तरीके से आने हैं वो आपके यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर 12 अंक के पेपर आएंगे, 12 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे और प्रत्येक अंक यहाँ पर 2 अंक का वस्तुनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर दिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। दिए गए प्रयोग में मुँह द्वारा हवा खींचने पर चूने के पानी का दुधिया हो जाना किस गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चित्र में आप देख सकते हो किस गैस की उपस्थिति में दर्शाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आप पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग कर कचरे के ढेर में पड़ी लोहे की वस्तुओं को अलग करेंगे। तो ऑप्शन है पारदर्शिता, चालकता, चुंबक के प्रति आकर्षण, विसरण। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा गाइस, और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जल्दी मैंने सॉल्यूशन बना लिया है गाइस, अब बस अपलोड करना है। तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि तब तक सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दही से मक्खन को अलग करने के लिए आप पृथक्करण की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। उड़ावनी, आपकेंद्री, चुंबकीय पृथक्करण, आसवन विधिकरण। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से आपको सही छांट का यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आवर्ती परिवर्तन का उदाहरण है। पहला है तूफान आना, छींक आना, पेड़ से फल गिरना और सूर्य का उदय होना। इसके बाद है लंबाई का सही मात्रक क्या क्या है, मीटर, सेकंड, किलोग्राम या केल्विन। तो आपको पता ही होगा लंबाई का यहाँ पर मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, तो जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है अकशेरुका जंतु कहलाती है। निम्न में से अकशेरुकी जंतु कौन सा है। मेढक, जोंक, मछली, छिपकली। तो इसके उदाहरण दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर नोट करते जाना है। जो भी गाइस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7, जो आपका यहाँ पर 20 नंबर का आने वाला है टोटल। और प्रत्येक अंक का यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन रहेगा तो ये 4 अंक का रहेगा, 4 अंक के 5 आएंगे तो टोटल होगा 20। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दिए गए पर्यावरण के घटकों के माध्यम से एक खाद्य जाल का निर्माण कीजिए। सूरज, घास, टिड्डा, काई, सांप, मेढक, गिद्ध, मछली, शेर, बकरी, मोर, मनुष्य। आपको उत्तर लिखना है, इनकी कहानी बनाकर आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न वस्तुओं को मापते समय मापन की किस राशि का उपयोग किया जाता है। दूध, आलू, रिबन और समय। तो निम्न वस्तुओं को मापते समय मापन की किस राशि का उपयोग किया है। दूध में लीटर का, आलू में किलो, रिबन का मतलब फीता और समय सेकंड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है इसके बारे में। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रमेश व सुरेश ने अपनी कक्षा की लंबाई अपने कदमों से मापी और दोनों के मापों में अंतर आया, इसका क्या कारण है। कमरे की सही माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए उन्हें किस मापक मात्रक का उपयोग करना चाहिए। तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए चित्र में पौधा किस ओर गति कर रहा है। कारण लिखिए, किस ओर गति कर रहा है। यहाँ पर आपको पौधा दिख रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव निर्मित 2 उपग्रहों के नाम लिखिए तथा इन उपग्रहों का 2 उपयोग भी लिखिए, जो आपके 4 नंबर में आएंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर
12वां, तो क्वेश्चन नंबर 12वां है यहाँ पर जो आपके 18 अंक के आने वाले हैं, तो 18 अंक के 3 आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुत अधिक वर्षा होने पर हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो इसके बारे में आपको लिखना है, जो आपका 6 नंबर में आएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13 वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर इसमें लिखना है, जीवधारियों के लिए भोजन, जल तथा वायु क्यों आवश्यक है। जो जीवधारी होते हैं उन्हें भोजन और जल क्यों आवश्यक है, तो जीवधारियों को भोजन अगर नहीं मिलेगा और जल नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेना, 6 नंबर में आएगा। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारणी में दिए गए उदाहरणों को सजीव और निर्जीव में वर्गीकृत करना है। तो सजीव और निर्जीव में वर्गीकृत करना है, तो पौधा, टेबल, घर, गाय, पुस्तक, चिड़िया। तो उदाहरणों को यहाँ पर सजीव है या निर्जीव है आपको यहाँ पर लिखना है। तो पौधा कैसा है, सजीव है। टेबल कैसा है, निर्जीव है। घर कैसा है, निर्जीव है। गाय सजीव है। पुस्तक निर्जीव है। चिड़िया सजीव है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 15, जो आपका यहाँ पर 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पर कुछ 2 चित्र आपको दिए गए हैं। तो 2 चित्र हैं आपके लंबक युक्त जल और आश्रित जल के। तो यहाँ पर आपको कुछ वाला यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर के दोनों परिपथ में से किस में बल्ब जलेगा, किस में नहीं जलेगा, कारण लिखिए। तो इनमें से बल्ब किस में जलेगा, किस में नहीं जलेगा, उसके कारण लिखना है आपको। इसके बाद है आपका दूसरा बावाला। तो बावाले में आपको साड़ी में दी गई वस्तुओं को गुणों के आधार पर सही या गलत का चिन्ह लगाकर सारणी में पूर्ण कीजिए। दूध जल में विलेयता, विद्युत चालकता। तो आपको सही और गलत पर पहचान कर लिखना है। इसके बाद अथवा में आपको यहाँ पर दिया गया है, ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन करते हुए लिखिए कि किस चित्र में बल्ब जलेगा, चित्र या आ में या बा में, कारण भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर अथवा में लिख सकते हो। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर बवाल है। यहाँ पर देखते हैं, सारणी में दी गई वस्तुओं में कौन कौन से गुण होंगे, चिन्ह राइट या गलत लगाकर सारणी को पूर्ण करना है। लोहा, पारदर्शी, चुंबक के प्रति आकर्षण, कांच, पानी, लकड़ी, पत्थर। तो इसको चिन्ह लगाना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कपूर तथा नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का चित्र सहित वर्णन करना है। जो कपूर तथा नमक के मिश्रण को अलग करने में ऊर्ध्वपातन विधि का यहाँ पर जो वर्णन किया जाता है, उसकी विधि का पूरा चित्र आपको यहाँ पर बनाना है, जो आपका 10 नंबर में आएगा। और अथवा में दिया गया है, नमक के विलयन से नमक व पानी को पृथक करने हेतु बाष्पीकरण अभिक्रिया का आपका चित्र बनाकर, दोनों में भी सेम चित्र बनेगा, मतलब वैसे ही बनेगा, तो आप बना लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। तो उदाहरण है आपका वर्षा का होना, गोबर का खाद में परिवर्तन, वनों की कटाई, मछलियों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों को दूषित होना, इसमें वांछनीय अवांछनीय परिवर्तन और कारण आपको यहाँ पर लिखना है। और अथवा में यहाँ पर दिए गया है, सारणी में दिए उदाहरणों को आप आवर्ती व अनावर्ती परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा वर्गीकरण का कारण भी आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण दिया गया है, तूफान का आना, छींकना, दिन रात का होना, रेल दुर्घटना और सूर्य का उदाहरण।